बच्चों कैसे हो? बढ़िया ना। एग्ज़ाम टाइम पास आ रहा है, 11th और 12th दोनों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठंड भी बढ़ती जा रही, बड़ा एक्साइटिंग टाइम है, बहुत मज़ा आता है इन दिनों पढ़ने में। आज का टॉपिक जो हम करेंगे, पहले मैं सीधा उसी पे आता हूँ। उसका नाम है MOT ट्रिक, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब पिछले वीडियो से आज डिफरेंट क्या है, पिछले वीडियो की मुझे ज़्यादातर फीडबैक तो ये मिली कि सर जो आपने क्वेश्चन दिया था वीडियो के एंड में, वो डाइक्रोमेट वाला सॉल्व करने वाला, वो एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हो तो गया लेकिन मज़ा नहीं आया, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन देने चाहिए। तो आज मैं कम से कम 5 क्वेश्चन लाया हूँ, 1 to 5। और अगर इससे भी आपको लगेगा कि नहीं पूरा हो रहा, तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं कंप्लीट एक 15-20 क्वेश्चन की असाइनमेंट ही यहाँ पे दिखा दिया करूँगा। सबसे पहले ये देख लो, ये क्या लिखा है, सॉल्व सम क्वालिटी टाइम विद योर प्रॉब्लम्स, यू विल सी दैम मेल्टिंग इनटू द सॉल्यूशन। जैसे मैं क्लास में कहता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो घर पे, तो उसके बाद उसको थोड़े टाइम के बाद दोबारा अगर ट्राई करें किसी और टाइम पे विद मोर पीस ऑफ माइंड एंड रिवीजन, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब MOT ट्रिक के बारे में आते हैं, नहीं तो ऐसी बातें करते रहेंगे तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये रहता है जनरली, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस, इन चारों को अरेंज करना रहता है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इन टर्म्स ऑफ काफ़ी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल रहता है दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड लेंथ, और फिर इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पूछा रहता है, जिसमें 2 वर्ड आएंगे, आइदर इट इज़ पैरामैग्नेटिक और इट इज़ डायमैग्नेटिक। और फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका तो ये है कि यू अप्लाई द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं और उसके बेस पे पूरी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से आंसर उसका आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट में करना हो, जैसे अगर आप इसको MCQ फॉर्म में कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पे है आपके पास, आपको 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट में इसको सॉल्व करना है, तब क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी सीखेंगे कैसे करना है। तो आपको जो याद रखना, देखो ये तो गोल्डन लाइंस हैं, दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, है ना, इस पे तो भी आते हैं। पहले आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू रहती है 2, और उसमें लास्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसा। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके ऑर्बिटल्स दोनों ही एंटी बॉन्डिंग हैं, दैट इज़ पाई स्टार 2px एंड दैट इज़ पाई स्टार 2py। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं और दोनों ही अनपेयर्ड हैं, जिसके कारण हम इसको कहेंगे दिस इज़ पैरामैग्नेटिक। ये तो आप समझते हो व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिक। अब इससे हमें दूसरे डिराइव करने, लेट अस सी O2 प्लस। O2 प्लस कैसे करेंगे? O2 प्लस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, देयर इज़ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आपको, ये जो 2 लास्ट वाले ऑर्बिटल हैं, इनमें से किसी में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो अब ऐसे रह गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक तो अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, स्टिल इट इज़ पैरामैग्नेटिक। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम वेयर, एंटी बॉन्डिंग। अब ये जो मेरी गोल्डन लाइंस है ना, ये आपके काम आएंगी। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे कहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं। शॉर्ट में क्या करेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज बाय 0.5 एंड वाइस वर्सा। अब सोचो ऐसा क्यों है, फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 2। माइनस करने के बाद जो आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर का फर्क 1/2 का पड़ेगा, विच इज़ 0.5। अब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है और कम होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बढ़ता है और एंटी बॉन्डिंग से कम होता है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, what will happen, the bond order will increase by 0.5. this is important. and vice versa का मतलब यहाँ पे क्या है, when an electron is removed from bonding molecular orbital, the bond order will definitely decrease by the same amount. Similarly एंटी बॉन्डिंग में इसका रिवर्स हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देगा बाय 0.5, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से रिमूव कर रहे हैं
तो बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, O2 से O2 प्लस आने में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एंटी बॉन्डिंग से। अब रिमूव हो गया तो इसका मतलब द बॉन्ड ऑर्डर हैज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मच, 0.5। सो O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.5 विच इज़ डेफिनेटली मोर देन ऑक्सीजन। अब आते हैं O2 माइनस के ऊपर। O2 माइनस का तो एक और भी नाम रहता है, सोचो। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, अगर आप इस कंपाउंड का नाम जानते हैं तो यू विल नो व्हाट इज़ O2 माइनस। O2 माइनस मीन्स, देखो ये तो O2 हो गया ऑक्सीजन, माइनस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज गेंड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा देंगे। अब देखो क्या हुआ, अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, स्टिल इट इज़ पैरामैग्नेटिक। और अब बात आ गई बॉन्ड ऑर्डर की, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है एंटी बॉन्डिंग में। अब एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर देगा बाय द अमाउंट 0.5। तो ऑक्सीजन का था 2 माइनस 0.5, हाउ मच वी हैव नाउ, 1.5। आपके पास बॉन्ड ऑर्डर भी आ गया और आपके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आ गया। नेक्स्ट O2 2 माइनस। O2 2 माइनस को क्या कहते हैं, आप भी तो बताओगे ना कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में, तभी तो मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ O2 2 माइनस के लिए Na2O2। चलो, अब ये हो गया ऑक्सीजन न्यूट्रल, और 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए इसके लास्ट में, सो दिस हैज़ बिकम नाउ डायामैग्नेटिक। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, O2 माइनस के बाद एक इलेक्ट्रॉन और आ गया एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर और कम हो जाएगा बाय द अमाउंट 0.5। तो 1.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1। अब देखो आपके पास कंप्लीट लिस्टिंग हो गई। वी हैव O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, और कितनी जल्दी हो गई बिना पूरा अप्लाई किए हुए। अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखें पहले 2, 2.5, 1.5 और 1, और अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर तो पैरा, पैरा, पैरा और डायामैग्नेटिक। और ये जो टेबल आपके सामने आ गया, इट इज़ गोइंग टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू, बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब इनको अगर अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में, वो तो आपका आराम से ही हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में अब अरेंज भी मैं करके दूँ, कर देते हैं। So we have O2 plus more than O2 neutral, more than O2 minus, more than O2 2 minus। अब अगर बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना होगा फिर क्या करेंगे, अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एटम्स और क्लोज आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा O2 2 माइनस ग्रेटर देन O2 माइनस, ग्रेटर देन O2, ग्रेटर देन O2 प्लस। अब रह गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये तो थोड़ा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद सॉल्व करो इसको। क्या कह रहे हो, हिंट दे दूँ? हिंट दे देता हूँ, जितना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो डेफिनेटली ये उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्डन लाइंस आप नोट कर लो, या मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। और पूरी केमिस्ट्री में बहुत गोल्डन लाइंस रहती हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। अब इतना सब करने के बाद लेक्चर को एक बार दोबारा देख लो, ये छोटा सा वीडियो, और फिर हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन देखो, पहले ये थोड़ा सा मुझे लगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में ऐसे एक लाइन लिखनी चाहिए। सो वेयर एटम्स एंटवाइन एंड इलेक्ट्रॉन्स डांस, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रिवील्स द सिम्फनी ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, अनवीलिंग द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, बट वन ऑर्बिटल एट ए टाइम। मुझे बड़ा अच्छा लगा जी ऐसे लिखना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। ये 4 आपको दिए, ये आपको सॉल्व करना, और याद है आंसर कहाँ पे देने, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर मुझे व्हाट्सएप पे ना भेजें, सिर्फ कमेंट सेक्शन में दिए इसके आंसर। इफ़ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन स्पीशीज इज 1.73 BM, 1.73 BM डायरेक्टली √3 हो जाएगा, और उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। चलो कुछ तो आप भी सॉल्व करो, तो आपको सिलेक्ट करना है इसमें से कौन सा हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बॉन्ड ऑर्डर हैज़ इंक्रीज्ड। अब आपको पता लग गया बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कब होगा। एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज़ चेंज टू डायामैग्नेटिक। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज़ इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज़ चेंज्ड। ये थोड़ा सा उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको एक तो ये कार्बन सॉल्व करना पड़ेगा और थोड़ी सी ट्रिकीनेस इसकी है ना। वो जैसी मुझे फीडबैक मिली इसके पिछले वीडियो पे, इसलिए मैं क्वेश्चंस का नंबर भी बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एंड लास्टली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तो थोड़ा सा आराम से आपको आ जाएगा। डज नॉट, कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर वो क्वेश्चन तो मुझे आता था पर मैंने वो नॉट पढ़ा ही नहीं, इस वजह से गलत हो गया। ऐसी गलतियाँ तो आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, और पिछले वीडियो को जो सपोर्ट और जो प्यार आपने दिया उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। और ये तो जनरल वीडियोस हैं, पब्लिक वीडियोस, एनीवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम देम, तो इसलिए आई वुड लव कि आप इनको शेयर करें विद पीपल एज मैनी एज पॉसिबल। कोई भी जो पढ़ना चाहता है और कोई भी जो केमिस्ट्री में, साइंस में इंटरेस्ट रखता है, उस तक ये वीडियो का लिंक ज़रूर पहुँचाएँ और मुझे फीडबैक देते रहें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ कोई और ट्रिक लेके आऊँ। आज की ट्रिक कैसी लगी ये भी मुझे बताना। वैसे अच्छी लगी होगी ना, फटाफट ही हो जाता है इस तरीके से काम। और अगले वीडियो तक और ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप कहोगे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन ही अपलोड कर दूँगा उसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए